हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है बायो एनर्जी को डेवलप करने के लिए यूपी में। ठीक है, तो बायो एनर्जी को डेवलप करने के लिए यूपी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताइए बायो एनर्जी होती क्या है। ठीक है, ये सिंपल मतलब है बायो एनर्जी का कि ऐसा एनर्जी सोर्स जो हमारा बायोमास से आता हो। ठीक है, बायोमास का मतलब है हमारा चाहे एग्रीकल्चर की रेसिड्यू हो या म्युनिसिपल का वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट हो। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट हो, इससे हम जो वेस्ट टू एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं वो हमारा बायो एनर्जी का पार्ट है। और यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है ही। ठीक है, अर्बनाइजेशन हमारी हो रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम नंबर वन हैं ही। तो कुल मिला के बहुत सारा रॉ मटेरियल हमें मिल जाता है बायो एनर्जी के लिए यूपी में। यूपी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बायो एनर्जी की अच्छी खासी है, क्योंकि इसको रूरल एरिया में हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वहाँ से हमारे क्रॉप रेसिड्यू मिल जाएंगे, एनिमल का जो वेस्ट है वो भी मिल जाएगा। अर्बन एरिया में भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा अर्बन वेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यूपी में बायो एनर्जी का अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और बायो एनर्जी रिन्यूएबल भी हमारी है और वाइडली अवेलेबल है, कार्बन न्यूट्रल है, लो कॉस्ट है, इको फ्रेंडली है। इसलिए वर्ल्ड में बायो एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट हमारा किया जा रहा है। तो यूपी की बात करें कि कैसे यूपी बायो एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, तो यूपी ने एक स्पेसिफिक यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 2022 में। ठीक है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बायो एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, इसके थ्रू बायो एनर्जी को यूपी में प्रमोट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी प्रमोशन पॉलिसी 2022 हमारा आया हुआ है। इसके थ्रू यूपी ने क्या क्या प्रोविजन किए हुए हैं। देखो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी प्रमोशन पॉलिसी का जो नोडल एजेंसी है वो हमारा है उत्तर प्रदेश न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, UPNEDA। इसको आप ध्यान रखना, ये हमारा नोडल एजेंसी है। ये प्रमोट करता है यूपी में जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे बायो एनर्जी हो, इसको प्रमोट करने के लिए ये एजेंसी हमारा रिस्पॉन्सिबल है। इस पॉलिसी में चार टाइप की बायो एनर्जी की बात की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, चार टाइप की बायो एनर्जी की बात की गई है। बायोफ्यूल, बायोफ्यूल, बायोडीजल, ठीक है, और हमारा एथनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG। इन चार बायो एनर्जी की बात की गई है। अब थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं इन चारों हैं क्या। अब देखो, कंप्रेस्ड बायो गैस जो हमारी प्लांट है या बायोगैस CBG है, उसको हम बायो CNG भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो या एनिमल की मैन्यूर हो या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो या सीवेज का स्लज हो। इन सब चीज़ों को क्या करता है, एक गैस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इनपुट में ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं और आउटपुट हमारे कॉम्प्रेस्ड गैस मिलता है, जो CNG का अल्टरनेटिव भी है। ठीक है, ये हमारे हो गया, इसको प्रमोट करती है यूपी गवर्नमेंट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का। इसका नाम दूसरा हमारा है बायोकोल प्लांट। बायोकोल नाम से मतलब है यहाँ पे कोयला है। ठीक है, कोयला एक तो ज़मीन से निकालते हैं, दूसरा हम बायो से भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या करता है, जो बायोमास होती है, बायोमास में अगेन एग्रीकल्चर रेसिड्यू, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट का जो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है, इसको बायो कोयला में कन्वर्ट कर देता है। ये भी हमारा प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है यूपी में। फिर बायोडीजल प्लांट। देखो, बायोडीजल प्लांट मतलब कुछ हमारे जो एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू होते हैं या हमारी वेजिटेबल जो ऑयल होती है, एनिमल का फैट होते हैं, इसके थ्रू हम लिपिड को यानी फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसी फैट से बायोडीजल बनाते हैं। ठीक है, तो बायोडीजल प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। बायो एथनॉल, आपने नाम सुना होगा कि शुगर कंटेंट जिस में होता है उससे हम एथनॉल भी निकालते हैं। ठीक है, शुगर कंटेंट किस में हमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है, शुगर केन में, वीट में या अदर जो बायोमास है जिसमें शुगर का कंटेंट पाया जाता है। इस शुगर को जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फर्मेंटेशन करते हैं उसके थ्रू हम एथनॉल बनाते हैं, जो कि पेट्रोल का सब्सिट्यूट है या पेट्रोल में मिक्स करके हम यूज करते हैं। इन चार प्लांट को, जो हमारी बायो एनर्जी का सोर्स है, इसको यूपी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और इसके थ्रू
बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वो फैक्चुअल था, उसको मैंने यहाँ रखा नहीं, कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस आप लगाना चाहते हो तो कितने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। यदि आप बायोडीजल प्लांट लगाना चाहते हो उसके लिए अलग फाइनेंशियल असिस्टेंस है। तो कुल मिला के फाइनेंशियल सपोर्ट यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे सेट करने के लिए दिए जा रहे हैं, बायो एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो बायो एनर्जी जो प्रोड्यूसर हैं वो यदि यूपी में लगाते हैं प्लांट तो उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा 10 साल के लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। इसके अलावा उसको फ्री ऑफ लैंड दिया जाएगा, 1 रुपये पर एकड़ के हिसाब से लैंड दिया जाएगा, 30 साल की लीजिंग दी जाएगी, बशर्ते अपने लैंड को ट्रांसफ़र करने का अधिकार उनको नहीं रहेगा। वो अपना फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप कर सकता है इतने सस्ते लैंड में। 2023 की बात करें तो यूपी की जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है उनने 7 बायो एनर्जी प्लांट यूपी में इस्टेब्लिश की हुई है, जिसका खर्चा लगभग 325 करोड़ है, ठीक है। 7 में से आप देखोगे 4 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस हैं, 2 हमारे बायोडीजल की हैं और एक हमारा बायोकोल प्लांट है। ये जनरली वेस्टर्न यूपी में इसको लगाया गया है। ये सारे डेवलपमेंट हैं यहाँ पे बायो एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यूपी के गवर्नमेंट द्वारा। मेरा दोस्तों आज के क्वेश्चन डिस्कशन, ये जो प्रश्न था यूपी पीसीएस ने 2023 में जनरल स्टडीज पेपर 6 में पूछा था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताना। इसके नोट्स जो कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।